हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज़ डाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए जानें डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है। बेसिकली डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी ये टाइप्स क्या हैं, डिटेल में हम दूसरे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, इस तरीके की डायबिटीज़ में मरीज का शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। यह बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन बनाने वाले अग्न्याशय या पैंक्रियास की कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें ख़त्म कर देती हैं। ऐसा ज़्यादातर केसेस में आनुवांशिक वजहों से होता है, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बहुत कम उम्र में देखी जाती है। क्योंकि इस डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनता, इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट में इंसुलिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शंस या इंसुलिन पंप के द्वारा लेनी पड़ती है। तो टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ में दो कारण होते हैं। या तो इंसुलिन शरीर में कम बनता है, और या तो इंसुलिन बनता तो सही मात्रा में है लेकिन शरीर इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के प्रति लेस सेंसिटिव या कम संवेदनशील होती हैं। चूँकि खराब जीवन शैली टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण है, इसीलिए अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधारें और सही व्यायाम, सही भोजन और साथ में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन्स यानी ओरल दवाइयाँ, मुंह से ली जाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मोटे लोगों में देखी जाती है, पर पतले लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जा सकती है। आज हम टाइप 2 डायबिटीज़ की डाइट डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च युक्त खाना, जो कि हमारा भोजन का मेन इंग्रेडिएंट है, वो ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ाता है अगर हम उसे सही तरीके से सही अमाउंट में न खाएं। खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या एक क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए, ताकि हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर सकें और कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन भी इस तरीके से कर सकें कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ना बढ़े। इसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेना उचित रहता है बजाय के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के। डाइटिशियन आपकी उम्र, वजन और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान बना सकती है जो आपके लिए लाभदायक होगा। आहार संबंधी कुछ सुझाव और कुछ मार्गदर्शन देने की मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ। चपाती या ब्रेड, चावल, आलू, पॉरेज और पास्ता जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को नियंत्रित रूप से लें। खास तौर से भूख लगने पर मीठे या शक्कर वाले नाश्ते को बिल्कुल भी ना लें। मैदे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी ना लें। सूजी पर नियंत्रण रखें। नियमित रूप से एक बार में कम खाएं। बीच बीच में 2 से ढाई घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा खाएं। हर खाने के साथ सलाद ज़रूर लें। सलाद में रेशा है जो आपकी शुगर को बढ़ने से रोकेगा। मलाई निकाले हुए दूध और वनस्पति तेलों का इस्तेमाल करें। खाना पकाने के तरीक़ों में बदलाव लाएं, जैसे कि तले भुने पदार्थों की अपेक्षा उबले हुए और भाप में पके हुए भोजन की मात्रा बढ़ाएं। चर्बी और चर्बी वाले उत्पाद जैसे कि घी, मक्खन, तले हुए भोजन, पूरियाँ, कचौड़ी आदि ज़्यादा न खाएं। चर्बीदार मांस, मक्खन और तला हुआ भोजन ना ही करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शक्कर, गुड़, शहद, मुरब्बा, केक और चॉकलेट का अत्यधिक इस्तेमाल ना करें। मैं तो कहती हूँ बंद ही कर दें इनका इस्तेमाल। कम चर्बी वाला मांस जैसे कि मछली, मुर्गा और सब्जियां ज़्यादा खाएं और स्टार्च युक्त भोजन कम खाएं। अपने भोजन में उबले हुए मूंग, चना इत्यादि का समावेश अच्छे से करें। कम वसा वाला दूध पिएं, छाछ पिएं, दही खाएं और जितना हो सके प्रोटीन को अच्छी मात्रा में लें। कार्बोहाइड्रेट कम लें। कई रिसर्चेस से पता चला है कि सूखे मेवे जैसे कि बादाम का सेवन नियंत्रित मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, शुगर में बहुत लाभदायक होता है। भोजन के बाद कुनकुने पानी में नींबू का रस मिलाकर हल्का सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट मिलाकर लेने से भी अच्छा होता है।
खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच पानी में मिला के लेने से भी शुगर कंट्रोल होती है। मेथी दाना सुबह को पाउडर बनाकर या रात भर भिगाकर और सुबह उसको पानी के साथ फकने से भी शुगर कंट्रोल होती है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस में शुगर बढ़ती है और स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि डाइट। व्यायाम से न सिर्फ इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी बल्कि वजन भी कम होगा, जिससे शुगर कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे।